क्लास 8। आज हम ओस के मोती के पाठ 16 आत्मविश्वास और प्रेरणा के आधार स्रोत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व पढ़ेंगे। भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जीवन साधना, संवेदना, त्याग और राष्ट्र चिंतन की भावना से परिपूर्ण था। दिन में 18 घंटे काम करने वाले अब्दुल कलाम बच्चों और युवाओं की आंखों में एक संपन्न एवं सुविकसित भारत का सपना देखते थे। उन्होंने अपने जीवन के आदर्श को एक पंक्ति में व्यक्त करते हुए स्वयं कहा था, चिंतन पूंजी है, उद्यम जरिया है और कड़ी मेहनत समाधान। देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये एक ऐसा चरित्र है, एक ऐसा पात्र है जो हम अभी नहीं, हम अपने फ्यूचर में भी हमेशा इनको याद रखेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे देश में इतने महान कार्य किए हैं। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे ये, और ऐसे ऐसे इन्होंने ऐसी भूमिका निभाई है अपने जीवन काल में जिनको हमेशा याद रखा जाएगा। और वो इनके ऐसे कर्तव्य रहे हैं जिनकी वजह से हम सभी जितने भी शिष्य हैं, ठीक है, जितने भी शिष्य हैं, यानी कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे जीवन में इनकी अगर थोड़ी सी खूबियां आ गई तो हमारा जीवन भी इन्हीं की तरह याद रखने लायक हो जाएगा। इतिहास में इन्होंने अपना नाम छपवा लिया है। जैसे इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हमारे देश में, ऐसी ऐसी खोज की जिनको हम कभी भी भूल नहीं सकते। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सच्चे अर्थों में देश के सुयोग्य नागरिक, महान वैज्ञानिक, दूरदर्शी एवं कर्मठ राष्ट्र नेता तथा भारतीय प्रक्षेपणास्त्रों मिसाइलों के सृजक के रूप में चिरकाल तक अमर रहेंगे। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि अब्दुल कलाम जी की विशेषताएं बताइए, तो उनकी विशेषताओं में आपको क्या क्या बताना होगा? कि सच्चे अर्थों में देश के सुयोग्य नागरिक, यानी देश में जो सर्वश्रेष्ठ, सुयोग्य, देश के लायक जो नागरिक है, जो देश का नाम बढ़ाता है, ठीक है, ऐसा सुयोग्य, यानी कि सर्वथा योग्य, हमेशा योग्य, जिनको याद किया जाए, वो हैं अब्दुल कलाम जी। महान वैज्ञानिक है, यानी कि एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट रहे हैं, ये बहुत महान साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, निर्माण किए। दूरदर्शी एवं कर्मठ राष्ट्र नेता, दूरदर्शी यानी कि दूर तक का देखने वाला, दूर तक का दिखाने वाला, ठीक है, हमारे देश को किस तरह से हमारी देश की प्रोग्रेस में इन्होंने दूर तक देख करके उस पे कदम उठाए और उस पे अपने कार्य किए। कर्मठ राष्ट्र नेता, यानी काम जो इन्होंने किए हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, ऐसे राष्ट्र नेता हैं थे। भारतीय प्रक्षेपणास्त्रों यानी मिसाइलों के सृजक, इन्होंने मिसाइलों का निर्माण किया, ठीक है, आप उनका सृजन किया, ठीक है, सृजन किया यानी कि उनकी रचना की, और जिसकी वजह से ये चिरकाल तक अमर रहेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे दिखाए हैं हमारे देश में रहकर के, ऐसा नाम इन्होंने अपना कमाया है कि इनको इतिहास के पन्नों में इनका नाम लिख दिया गया है, हमेशा इनको याद किया जाएगा। ऐसे ये अमर रहेंगे चिरकाल तक, हमेशा। आपके आगे की जो पीढ़ी है, यानी कि आपके बाद में जो और बच्चे पढ़ेंगे, वो भी इनको हमेशा याद रखेंगे, ऐसे ये नागरिक रहे हैं। और पता है क्या, इनके समय में ये इन्होंने स्टूडेंट्स को लेकर के इन्होंने बहुत उनको प्रोत्साहित किया है पढ़ने को,
ठीक है, पढ़ने के लिए कि हमें हमारे जीवन में अगर कोई बड़ा इंसान बनना है या बड़ा काम करना है, उसके लिए पढ़ाई कितनी आवश्यक है हमारे लिए, वो इन्होंने हर स्टूडेंट को समझाया है। ठीक है, हर स्टूडेंट को इन्होंने ये सीख दी है कि कितना आवश्यक है हमारे जीवन में बड़ा मनुष्य बनना और उसके लिए पढ़ाई करना कितनी आवश्यक है। तो एक ये मोटिवेट करते थे, ये मोटिवेशनल स्पीकर भी थे। ठीक है, इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए बहुत 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 अपनी स्पीच दी हैं, और उन स्पीच में हर जगह इन्होंने हर जगह स्टूडेंट्स को बहुत इंस्पायर किया है और अपने जैसा बनने के लिए भी प्रेरित किया है। और हुआ भी ऐसा था, ये बात रही होगी कुछ 2015 की बात है। ये आपको याद होगा कि स्कूल में भी आप लोग होंगे तब आपने ये पढ़ा, आपने सुना होगा। ठीक है, न्यूज़ देखी होगी। 2015 की ये बात है कि ये थे वहां पर, शिलोंग में थे। ठीक है, और वहां पर इन्होंने एक जगह ऐसे ही अपनी एक स्पीच दे रहे थे, और ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि ये वहां पर मतलब स्टूडेंट्स को जिस तरह से वो मोटिवेट करते थे, इसी तरह की इनकी कोई स्पीच चल रही थी। उस स्पीच के दौरान इनको एक अटैक आया था, जिसके बाद ये कुछ अटैक के बाद में इनको होश नहीं रहा, हॉस्पिटल में लेकर के गए और वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अपने अंतिम दिन तक इन्होंने हम लोगों के लिए, हम लोगों के मन में आशाओं को जगाने के लिए, प्रेरित करने के लिए हमें बहुत इन्होंने प्रयास किए अंतिम दिन तक अपने। तो इस तरह का ये महान चरित्र हमारे लिए चिरकाल तक जीवित रहेंगे। ठीक है, अमर रहेंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। और ऐसा नहीं है कि इनका जो जीवन परिचय, आप कहेंगे कि मैम इनका तो जीवन परिचय है ही नहीं बुक में। तो जीवन परिचय क्या होता है? इनका जो ये व्यक्तित्व है, यही इनका जीवन परिचय है। तो इसलिए ऐसा कोई भी पॉइंट मत छोड़ना, इसको ध्यान से एक बार रीडिंग अपने आप करना। ऐसा कोई भी पॉइंट मत छोड़ना कि ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, छोड़ दिया। नहीं, हर एक पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। हर एक पैराग्राफ में आपके कम से कम 2-2, 3-3 क्वेश्चन छुपे हुए होते हैं। तो इसलिए जरूर से जरूर डेट्स हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, चाहे कोई रचना हो, वो सब आप जरूर से जरूर इनकी पढ़ना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका कहीं से भी बुक में चैप्टर से पूछ लिया जाएगा। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। तो ये पूरा नाम भी इनका याद होना चाहिए। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। वे रामेश्वरम की मस्जिद गली में अपने पुरखों के पुराने मकान में रहते थे। गरीब परंतु ईमानदार और सुसंस्कृत परिवार में पालन पोषण होने से उन पर बचपन से ही उदार नैतिक विचारों का प्रभाव पड़ा। अब देखिए, इनके परिवार में जो इनके पुरखों का घर है, वहां पर जो इनका परिवार है वो सब कैसे लोग हैं? ईमानदार हैं, सुसंस्कृत हैं, मतलब संस्कृति को बहुत मानते हैं। ठीक है, भारतीय संस्कृति को। और उसी जगह पर जब इनका पालन पोषण हुआ तो ये बचपन से ही इनके विचार कैसे हुए? नैतिक हुए, उदार स्वभाव के हुए। उनके पिता अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, पर अत्यंत कुशल, विनम्र एवं व्यवहारिक व्यक्ति थे। ज्यादा पढ़े लिखे होने ना होने पर भी उनका व्यवहार कुशल, विनम्र और व्यवहारिक थे पिता का। ठीक है, वे अपनी नाव पर तीर्थ यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाने का काम करते थे। अब्दुल कलाम जी के पिता जो है वो एक नाविक थे। ठीक है, जो कि नाव चलाते थे और तीर्थ यात्रा पे जो निकलते थे लोग, उनको एक किनारे से दूसरे किनारे तक छोड़ करके आते थे। ठीक है, आर्थिक परेशानियों के बावजूद बड़े परिवार का संघर्ष भरण पोषण करते हुए उन्होंने अपनी प्रतिभाशाली पुत्र कलाम को रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में भर्ती करा दिया।
इतनी परेशानी थी कि एक बड़ा परिवार होगा इनका, कि जैसे जॉइंट फैमिलीज होती है ना, वैसे कुछ इनका परिवार होगा। और उस पूरे परिवार का भरण पोषण, यानी कि उनको जो घर के एक आमदनी होती है ना, घर के खर्चे होते हैं, वो सबका पूरा भार अब्दुल कलाम जी के पिताजी ने उठाया था। और इसके साथ ही, इतनी परेशानियों के साथ ही, उन्होंने अपने पुत्र, जो कि एक महान चरित्र अब्दुल कलाम जी हैं, उनको रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में भी एडमिशन दिलाया, उनको पढ़ने के लिए एडमिशन दिलाया, उनको पढ़ाया लिखाया। बीज रूप में प्राप्त संयुक्त परिवार की सुखद अनुभूतियों ने एक दिन अब्दुल कलाम को भारत जैसे विशाल देश का लोकप्रिय राष्ट्रपति बना दिया। अब देखिए, बीज रूप में प्राप्त संयुक्त परिवार की सुखद अनुभूतियों ने, यानी कि जो ये आप लोगों को पता ही होगा, जॉइंट फैमिलीज में तो आप लोग जानते ही होंगे कितने लड़ाई झगड़े, द्वेष होते हैं, कलह होते हैं, ठीक है, कलेश होते हैं दिन भर में। ऐसे माहौल में कौन पढ़ पाता है? पर अब्दुल कलाम जी का जो परिवार था, जॉइंट फैमिली थी लेकिन फिर भी सुखद परिवार था। और इतनी अच्छी फैमिली थी, जॉइंट फैमिली होने के बावजूद भी, कि सबने एक दूसरे का ध्यान रखा। और उस एक दूसरे के ध्यान रखते हुए अब्दुल कलाम जी को इतना बड़ा इंसान बनने दिया उन परिस्थितियों ने, क्योंकि ऐसे में ही, ऐसे माहौल से ही बच्चा जो है वो बड़ा होकर के कुछ बन पाता है। अगर अच्छा परिवार होता है, जॉइंट फैमिली अच्छी होती है, तो ऐसे चरित्र सामने आते हैं जैसे अब्दुल कलाम जी हैं। और अगर कलेश करने वाले, झगड़ा करने वाले जॉइंट फैमिली हो ऐसी, तो क्या गुंडों की कैटेगरी में आते हैं फिर वो लोग, क्योंकि लड़ाई झगड़े उनके लिए काम कराने वाले, अच्छे खासे काम कराने वाले होते हैं, इसलिए वो लड़ते झगड़ते क्या ऐसे बन जाते हैं, बिगड़े हुए बन जाते हैं। तो ऐसा महान चरित्र बना दिया इस सुखद अनुभूतियों ने अब्दुल कलाम जी को, कि वो एक भारत जैसे विशाल देश का लोकप्रिय राष्ट्रपति बना दिए गए। उनके घर के पास कुछ सुसंस्कृत हिंदू परिवार रहते थे। इन्हीं में रामेश्वरम के मुख्य मंदिर के पुजारी का परिवार भी था। अब्दुल कलाम जी जहां रहते थे वहां पर आसपास सारे हिंदू परिवार रहते थे, ठीक है, अब्दुल कलाम जी मुस्लिम थे। इन्हीं में रामेश्वरम के मुख्य मंदिर के पुजारी का परिवार भी था, और उसी में से एक पुजारी भी रहते थे, पंडित जी भी रहते थे रामेश्वरम के मुख्य मंदिर के। सोचो पुजारी, कितने बड़े पुजारी हैं। जहाँ तीर्थ स्थान है, वहां तीर्थ स्थान के जो मंदिर के पुजारी हैं वो कितने बहुत बड़े पुजारी होंगे, ठीक है, बहुत बड़े पंडित माने जाने वाले, वो भी वहीं रहते थे जहां पर अब्दुल कलाम जी रहते थे। भगवत गीता में वर्णित कई गूढ़ बातों के अर्थ सुसंस्कृत पड़ोसियों से समझकर उन्होंने गीता से ही सदकर्म की प्रेरणा प्राप्त की। अब ये देखिए, क्योंकि अब्दुल कलाम जी मुस्लिम परिवार के थे, ठीक है, और आसपास हिंदू परिवार रहते थे, और जो कि एक पुजारी भी वहां पर रहते थे, और उन लोगों के साथ में उठना बैठना इनका हुआ, और उन लोगों से इन्होंने गीता का, यानी भगवत गीता के कुछ गूढ़ बातों की, यानी कि बहुत आवश्यक बातों की, जो सुसंस्कृत पड़ोसियों से ही, सुसंस्कृत यानी कि वो भी सारे के सारे जो आसपास के पड़ोसी थे वो बहुत संस्कारी थे, ठीक है, उन संस्कारी पड़ोसियों से के बीच बैठ करके भगवत गीता की बहुत आवश्यक आवश्यक बातें इन्होंने सीखी, सदकर्म प्राप्त किया, और सदकर्म की प्रेरणा गीता से प्राप्त की। ये तो एक बहुत प्राउड की बात है कि ये एक खुद मुस्लिम होकर के इन्होंने हिंदुओं के जो भगवत गीता है उसको समझा, और उसमें से बहुत अच्छे अच्छे सदकर्म वाली बातें जो थी वो इन्होंने सीखी। ये तो हिंदुओं के लिए भी एक अच्छी बात है, और एक ही मुस्लिम्स के लिए भी अच्छी बात है कि कितना अच्छा भाईचारा भी था इनके व्यवहार में, कितनी अच्छी परवरिश रही होगी इनकी, कि आसपास के हिंदुओं से भी इन्होंने कुछ सीखा, प्रेरणा ली। वे शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करते थे।
और ये देखिए, एक और अच्छी बात आ गई कि ये भी मुस्लिम भी थे। अब मुस्लिम्स, ये वैसे तो ऐसा कुछ नहीं होता कि मुस्लिम्स और हिंदू अलग अलग होते हैं, वो मुस्लिम्स जो होते हैं वो ही नॉनवेज खाते हैं, हिंदू नहीं खाते, ऐसा कुछ भी नहीं होता, हिंदू भी खाते हैं। पर वहां क्योंकि वो तीर्थ स्थल था, और तीर्थ स्थल पर जितने पुजारी और आसपास हिंदू लोग रहते थे, उसकी वजह से इनके परिवेश में भी परिवर्तन है। वो कैसा है कि वहां के सारे हिंदू हैं, वो तो शाकाहारी ही भोजन खाते रहते हैं, तो उनके साथ साथ इनके परिवार ने भी शाकाहारी भोजन ही खाया, और ये शुद्ध शाकाहारी बने रहे हमेशा। इन्होंने कभी भी मांस को हाथ भी नहीं लगाया। तो ऐसा स्वभाव रहा है अब्दुल कलाम जी का। अभी आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।